चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। सर्दी के कहर में गरीब और सड़क किनारे रहने वाले लोग फुटपाथ, आरओपी और रेन बसेरों में रात गुजारने को मजबूर। रेन बसेरा में व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन बेड पर भरे हुए होने के कारण कई लोग लौट जाते हैं। निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बेहतर व्यवस्थाओं की जानकारी दी है और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है। रेन बसेरों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर, जहां बेड भरे हुए हैं क्योंकि ठंड का प्रकोप है। ठंड का ये भीषण प्रकोप, न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम 10 डिग्री के आसपास। सड़क किनारे रहने वाले लोग फुटपाथ में रात गुजारने को मजबूर है। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड का प्रकोप। जो नगर निगम के रैन बसेरा है 6, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उनके द्वारा डेली निरीक्षण किया जा रहा है। रैन बसेरा में पर्याप्त कंबल की व्यवस्था, वहाँ हीटर की व्यवस्था की गई है। रात में वाहन भी लगाए गए हैं। उन वाहन के माध्यम से जो सार्वजनिक स्थल पर कहीं कोई वृद्ध या कोई सीनियर आदमी जो बाहर खुले में सोता पाया जा रहा है, उसको समझाइश दिया जाकर उनको निकटवर्ती रैन बसेरे में शिफ्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिन का अधिकतम तापमान भी जो है, जो औसतन सामान्य रूप से रहता है, वो भी -11 डिग्री पर पहुंच चुका है। यानी दिन का अधिकतम तापमान जो दर्ज किया जा रहा है वर्तमान में, वो लगभग 9 से 10 डिग्री के आसपास है। और यदि न्यूनतम तापमान पर गौर किया जाए तो लगभग 4 से 6 डिग्री के बीच में पहुंच चुका है। और इस बीच में वो लोग जो सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, सोने को मजबूर हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि शहर के अंदर रैन बसेरे बना दिए गए हैं, लेकिन रैन बसेरों की हालत पर भी अगर गौर किया जाए तो काफ़ी संख्या में मौजूद होने के बावजूद वो पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं। इन हालातों के बीच में लोग जो हैं वो पुल के आसपास जगह देखकर जो है वो बैठे रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सोने की जगह मिल जाए और उसके अलावा उन्हें कुछ गर्म कपड़े या गर्म सामान मिल जाए जिसके जरिए वो सर्दी से खुद को बचा सकें। भाई साहब, सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत पड़ रही है सर्दी। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बैठे हैं कम्बल भम्बल के लिए, गर्म कपड़े के लिए। तो लोग दे के जाते हैं गर्म कपड़े क्या? अभी तो नहीं देखे गए खैर, एक आध कम्बल भम्बल तो मिल गई है खैर। कम्बल मिल जाएगा तो क्या करेंगे उसका? ओढ़ेंगे, बालक के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ओढ़ने के लिए काम में आएंगे वो। माता जी, ग्वालियर में तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो जी बहुत है। कहाँ सोते हो आप लोग? पुल के नीचे सोते हैं। पुल के नीचे रैन बसेरा नहीं जाते हो? रैन बसेरा नहीं जाते हैं बाबू जी। रैन बसेरा क्यों नहीं जाते हो आप लोग? नहीं, पुल के नीचे बसेरा करते हैं। पुल के नीचे तो तब भी मतलब कहा जाए ठंड तो लगती होगी खुले आसमान के नीचे सोने में? लगती है, क्या करें, अब ठंड लगती है। तो अभी यहाँ जैसे आप लोग बैठे रहते हो रात में, तो क्या उम्मीद रखती है? बच्चों के लिए गर्म कपड़े मिल जाए, हमारे लिए ओढ़ने के लिए कमरे मिल जाए। रात कैसे कटती है आप लोगों की? रात कैसी कटती है जी, ठंड के मारे जो छुटर रहे, और कैसे कटती है रात। मतलब ये है कि जो आप लोग अभी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, इसके अलावा और कुछ गर्म कपड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं आप लोगों के पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक सूटर है जी। आसपास कोई नगर निगम का कोई अधिकारी आता है, आग वगैरह लगा के जाता है अलाव के लिए? कोई नहीं, आग नहीं जलती आसपास? नहीं, आग वाग कोई नहीं जलती। आग अपने हिसाब से जलाते हो क्या? लकड़ी भी न लाते हैं। लकड़ी बीनते हो? जलाते हैं आग। वैसे कोई जलाने वाला नहीं आता? नहीं नहीं। टेम्परेचर जो जिस स्थिति में बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है, चिंता में डाल रहा है, और स्वास्थ्य को लेकर लोग अपने हिसाब से ही खुद का बचाव जो है वो करते हुए नजर आते हैं। आपको जो तस्वीर मैंने ग्वालियर शहर के इस पड़ाव आरओबी की दिखाई है, वो तस्वीर यहाँ की है। और आइए अब आपको मैं दूसरी लोकेशन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ भी क्या तस्वीर है उसकी जानकारी देते हैं। हमने रात लगभग 12 बजे के करीब पड़ाव आरओबी पर जो लोग बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई लोग उन्हें गर्म कपड़े दे दें, और उसके बाद जाके उनको जब गर्म कपड़े मिल जाएं तो वो पुल के नीचे जाकर सोने के लिए आराम कर सकें। लेकिन वो आखिर रैन बसेरों में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, जो कि नगर निगम द्वारा संचालित होते हैं, और उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आश्रय स्थल बस स्टैंड क्रमांक 1 है, जो कि नगर निगम द्वारा संचालित है।
वहाँ के अंदर की तस्वीर क्या है उसको जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर वास्तविकता में क्या लोगों के लिए पलंग तो उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं। क्या तस्वीर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कक्ष जो है वो केयर टेकर का है। सबसे पहले उनको साथ में ले लेते हैं क्योंकि केयर टेकर साथ में मौजूद रहेंगे तो अंदर कवरेज करने में भी आसानी रहेगी। भैया हम न्यूज़ 24 से हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करने के लिए आए हुए हैं। क्या मतलब व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था भैया, एक नंबर व्यवस्था है। मतलब पूरा भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है भैया, पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए तस्वीर आप कि यहाँ पर बेड पे सभी लोग जो हैं वो सो रहे हैं और समय के अनुसार देखें तो आधी रात का दौर चल रहा है और इस दौर में आप देख रहे हैं कि सभी लोगों के पास यहाँ पर साफ गद्दों और चादर के साथ में उनको रजाई जो है वो दी गई है ताकि लोग आसानी से इस सर्दी के मौसम में, चूँकि यहाँ पर सीवियर कोल्ड डे का दौर जो है वो ग्वालियर में शुरू हो चुका है और ऐसी स्थिति में लोग आसानी से अपना सो सकें। विशेषकर वो लोग जिनके पास कोई आश्रय स्थल नहीं है। अगर इंतजामों की तस्वीर देखी जाए तो यहाँ पर रूम हीटर भी जो है ताकि टेम्परेचर जो है बेहतर तरीके से मेंटेन रह सके, लोगों को सर्दी में परेशानी ना आए, वो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है माकूल व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की गई हैं। भैया आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जाके चेक किया था, लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, पुल के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। लोग जब दरवाजे पर आते हैं तो क्या जवाब देना पड़ता है आप लोगों को? भैया ये पुल हो जाते हैं फिर तो यही जवाब देना पड़ता है और रैन बसेरों का पता बता देते हैं कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे खाली, आप वहाँ पे रुक जाओ। लोगों को व्यवस्था जो है वो माकूल मिल रही है और मुख्य तौर पर रैन बसेरों का उद्देश्य भी यही रहता है कि लोगों को सोने के लिए एक आश्रय स्थल, ऐसा आश्रय स्थल जहाँ पर लोग सुविधा से यहाँ पर रुक सकें। उनके लिए सर्दियों को देखते हुए रजाई के साथ अतिरिक्त इंतजाम जो हैं वो भी मौजूद जो हैं वो उपलब्ध रहें। तो साफ तौर पर ये तस्वीर यहाँ की नज़र आई है और आगे की तस्वीर क्या बनती हुई नज़र आ रही है आपको उससे भी रूबरू कराते हैं। रात के लगभग 1:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी हमने आपको कुछ देर पहले रैन बसेरों के पहले की तस्वीर दिखाई थी, फिर रैन बसेरों की तस्वीर दिखाई और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि रैन बसेरों के बाद की तस्वीर जो है वो भी कैसी की कैसी बनी हुई है। यानी जो हालात हमने पड़ाव आरूबी पर देखे थे, सर्द हवाओं के बीच जो हैं वो आग के सहारे जो हैं बैठे हुए हैं। यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि न्यूनतम तापमान जैसा कि मैंने बताया भी था कि लगभग 4 से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लकड़ी बीन कर लेकर आते हैं, उसमें फिर अपनी आग जलाते हैं और उस आग की तपन के साथ में रात जो है वो गुजर जाती है। माता जी ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सर्दी लग रही बहुत ज़्यादा है। कैसे ठंड? आग के सहारे बैठे हैं। आग के सहारे? हाँ। आग के सहारे मतलब रात कैसे गुजारती हैं पूरी? अब क्या करें भाई, बाई पे झिमिया ले, बाई पे बैठ रहे हो, वहीं तो झिमिया रहे हो, फिर वहीं ताप ले, जाड़ो लगा सो। अच्छा। हाँ। स्थिति जो है वो इस बात को बयां कर रही है कि सर्द रातों को देखते हुए जिस तरह से सीवियर कोल्ड डे के हालात बन गए हैं ग्वालियर में, उसको देखते हुए यदि नगर निगम के आश्रय स्थल यानी कि रैन बसेरा पूरी तरह से फुल हो चुके हैं तो ऐसे में अतिरिक्त इंतजामात की स्थिति की बेहद आवश्यकता जो है वो ग्वालियर में नज़र आ रही है। ऐसे में देखना यही है कि जिम्मेदारों को जब हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो ऐसे में वो कब तक जागते हैं।